अब हम बात करेंगे गमीटोजेनेसिस की, ठीक है, चैप्टर 2 है लैंगमैन से। तो बताएंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो स्पर्म और ओवोसाइट आपस में फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद बनाते हैं हमारे पास जाइगोट, ठीक है। उसके बाद जो होता है, जो गमीट्स होते हैं ना, आते कहाँ से हैं हमारे पास? सबसे पहले होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहाँ से आएगा? एपिब्लास्ट से सेकंड वीक के अंदर। सेकंड इसके बाद एपिब्लास्ट से जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल आ जाता है ना, तो उसने हमारे पास प्रिमिटिव स्टिक से मूव करना है कहाँ पे? हमारे पास योक सैक के अंदर, ठीक है। योक सैक आपके पास बना है, योक सैक के अंदर जब चला जाएगा, देन यहाँ से मूव करेगा वो कहाँ पे? डेवलपिंग गोनेड्स के अंदर। यहाँ से वो डेवलपिंग गोनेड्स के अंदर क्या, वहाँ पे जाके उसने क्या किया? माइटोटिक डिवीजन, और अपना नंबर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो गमीट्स से ना, उन्होंने मतलब अपना नंबर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा? जब वो फर्टिलाइजेशन की प्रिपरेशन के अंदर क्या होगा? वो गमीटोजेनेसिस के अंदर जाएगा, जिसके अंदर वो म्यूसिस के अंदर पहले जाएंगे ताकि उनके क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाए। लाइक 46 होता है ना, तो 23 हो जाए, ताकि मेल से तो 23 आए, 23 फीमेल्स हैं, और कुल मिला के 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर आ जाए। अब हम बताएंगे टेराटोमर्स क्या होते हैं हमारे पास। ये डिफरेंट ट्यूमर्स हैं। ट्यूमर्स किस चीज़ के हैं? हमारे पास होते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं हमारे पास ऐसे सेल्स जो कि किसी भी सेल जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। उनके ट्यूमर्स को हम कहते हैं टेराटोमर्स। वो कह रहे हैं कि कोई भी जो ट्यूमर हो जाता है ना स्टेम सेल्स का, तो वो किसी भी थ्री लेयर जर्म लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम बताएंगे जब हमारे पास फादर और मदर से हमारे पास आ रहे होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, जीन्स वगैरह, तो वो कह रहे हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद तकरीबन 23,000 जीन है, ये एक MCQ है। उसके बाद हम बताएंगे 23 हमारे पास आएंगे फीमेल से। पहले हम बताएंगे टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इनमें 22 पेयर्स होते हैं जो वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर होता है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम। अगर XX है तो फीमेल, XY है तो मेल है, ठीक है। ये आपको आइडिया होगा। तो हम बताएंगे मैटरनल जो गमीट है उससे ओवोसाइट कहते हैं, लेकिन जो पेरेंटल गमीट है उसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइट। अब हमारे पास जो होते हैं ना, तकरीबन हमारे पास स्पर्म और ओवोसाइट, इनमें क्रोमोसोम होते हैं हैप्लोइड, मतलब 23 क्रोमोसोम्स। 23 और 23 मैं आपको बता चुका हूँ, 46 एंटीबॉडी बनेंगे। उसके बाद हम बताएंगे माइटोसिस क्या होती है। इसमें क्या होता है? एक जो सेल्स होता है ना हमारे पास, सेल डिवाइड होता है और बनाता है 2 डॉटर सेल्स। बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स होंगे जैसे कि उनके पेरेंट सेल हैं। रेप्लिकेशन के अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले वो क्रोमोसोम जो पड़े होंगे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोफेज के अंदर। इस पूरे पैराग्राफ को मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम ऐसे मतलब कंडेंस फॉर्म में पड़े होते हैं, ठीक है। आप स्टार्ट करता है प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन प्रोफेज के अंदर। फिर होते हैं प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज में क्या करेगा? सेंट्रियोल्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे। देन मेटाफेज में ये जो हमारे पास होंगे ना हमारे पास क्रोमोसोम्स, वो अपने आप को एक सेंट्रल लाइन के अंदर अरेंज कर लेंगे, ठीक है। मेटाफेज के अंदर मेटाफेज है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ होती है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में ना अब जो सेंट्रियोल होते हैं ना, वो अपने आप क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने ना आइडेंटिकल बनाने होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टीलोफेज आएगा। टीलोफेज के अंदर ये सेंट्रियोल्स की तरफ जो हमारे पास पेयर होंगे क्रोमोसोम्स के, वो जा चुके होंगे। देन ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। वो आपके पास गिवन है, और उन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हम मूव करेंगे हमारे पास म्यूसिस के ऊपर। म्यूसिस का हम बताएंगे ये जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं ना, सबके अंदर हमारे पास हो रही होती है क्या? माइटोसिस। लेकिन अगर जर्म सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास हमेशा होनी है म्यूसिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो जर्म सेल्स के अंदर हो रही होगी, म्यूसिस 1 होती है, म्यूसिस 2 होती है, ठीक है। म्यूसिस 1 सिंपल माइटोसिस की तरह होती है, और लेकिन म्यूसिस 2 के अंदर हाफ रिड्यूस होना होता है क्रोमोसोम्स के नंबर में, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे पास मेल और फीमेल के जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर मतलब मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ना वैसे ही क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में पड़े होंगे, वो अपने आपस में पेयरिंग अप करेंगे। पेयरिंग अप में ना क्याज़मा फॉर्मेशन का मतलब होता है वो डिफरेंट मतलब रीजन्स के ऊपर ना आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे ये ज्वाइन आपको गिवन है। उसके बाद आपने एक दूसरे की तरफ पुलिंग स्टार्ट करेंगे। पुलिंग क्यों होती है? ताकि नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, ताकि वो मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट इसके पास आ जाए, इसका थोड़ा सा पार्ट इसके पास आ जाए, ठीक है। उसके बाद एनाफेज होती है जो कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कन्वर्ट होंगे 2 सेल्स के अंदर। देन ये डिवाइड करके आगे 4 सेल्स बना देंगे, जिनके अंदर मतलब आइडेंटिकल नहीं है, देखें लाइक हाफ पोर्शन इसका आया हुआ है और आपस में मतलब डिफरेंट, क्योंकि नॉन डिस्टिंक्शन हुई होती है यहाँ पे। अब ये मैं आपको बताऊँ, हम लोग क्रोमोसोम अपने आप को लाइन करते हैं पेयर्स की फॉर्म में, साइनेप्सिस होती है, ठीक है। कोई खास नहीं है, बस मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? इंटरचेंज द क्रोमेटिड सेगमेंट्स। मैंने बताया था जब ये आपस में अपने अलाइन कर लेंगे तो ये अपने आपस में सेगमेंट्स चेंज करेंगे, उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। वो कह रहे हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरचेंज को हम कहते हैं क्याज़मा, जहाँ पे ये मीटअप हुआ हुआ है इनका। देन हम मूव करेंगे हमारे पास कि वो कह रहे हैं तकरीबन 30 to 40 हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, जहाँ पे वो बाइंड करते हैं। देन क्या कर रहे होते हैं आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं।
अब वो कह रहे हैं मियोटिक जो डिवीजन है ना उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो हम बताएंगे। सबसे पहले हमारे जेनेटिकली वेरिएशंस आ जाएंगे, मतलब मेल लाइक हमारी शक्ल हमारे पेरेंट्स से रिसेम्बल्स आएगी लेकिन दूसरे लोगों से डिफरेंस होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो हमारे पास हमारे बावजदाद से जेनेटिक मटेरियल चलता आ रहा है ना उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है मियोसिस की वजह से ना, लाइक कहाँ से कौन सा सेगमेंट ब्रेक होकर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, उसके बताएंगे हम। और 46 जो क्रोमोसोम का नंबर ना ये रीस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे अंदर 46 जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना वो मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद हम बताएंगे, मैं आपको एक बार ये बताता हूँ कि ये आपके पास गिवन है, ए में आपके पास गिवन है कि oocyte और स्पर्मेटोसाइट्स एटसेट्रा। तो हम बताएंगे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी oocyte पड़ा होता है जिसके डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, ठीक है। इसके बाद 46 क्रोमोसोम है, प्राइमरी oocyte डिवीजन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte के अंदर। सेकेंडरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही होगी, ठीक है। अब इसमें जब हमारे पास म्यूसिस 1 के तौर पे ये बना है, म्यूसिस 1 के बाद जब म्यूसिस 2 होगी ना तो सेकेंडरी oocyte मेच्योर oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 ऑटोसोम्स और एक्स आपके पास दूसरा आ गया। लेकिन जो हमारे पास एक जब oocyte कन्वर्ट हो रहा होगा ना मेच्योर oocyte में, एक आपके पास पोलर बॉडी दे रहा होगा और जो एक पहले पोलर बॉडी थी वो भी कन्वर्ट हो जाएगी 2 पोलर बॉडीज़ के अंदर। तो हम बताएंगे कि टोटल 3 पोलर बॉडीज़ बन रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपके पास गिवन है ये स्पर्मेटोसाइट्स गिवन है। तो स्पर्मेटोसाइट्स की भी एसिड वीन होता है, प्राइमरी म्यूसिस 1 होती है, इसके नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं और बाद में ये डिवाइड होकर 4 हमारे पास सिंपल स्पर्म सेल बना देते हैं, स्पर्मेटिड्स। इन्होंने बाद में स्पर्म बनाने होते हैं, ठीक है। आपको मेन चीज़ें जो जेनेटिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और आपने अच्छे से याद करनी है। तो पहले बताता हूँ, आपके पास क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मैलिटीज़ होती है ना उन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चर होती हैं। 50% हमारे पास वो कह रहे हैं जो कंसेप्शन होती है ना जिनके अगर एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं उनका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, मतलब वो प्रेगनेंसी रिटेन नहीं रह पाती। लेकिन जो 50% होते हैं उनके अंदर तकरीबन मेजर क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ आ रही होती हैं, ठीक है। 25% वो कह रहे हैं जो कंसेप्शन होती हैं ना उनके अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं। उनकी एग्जांपल में कह रहा है 45X होते हैं, टर्नर सिंड्रोम आ गया, ट्राइप्लोडी आ गया, ट्राइसोमी आ गया, ठीक है। ये अब बाद में डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें, ठीक है। उसके एबनॉर्मैलिटीज़ के अंदर मैं बता रहा हूँ कि टोटल 46 आपके पास क्रोमोसोम है ना, 2n मतलब हैप्लॉइड का मतलब होता है आपके पास टोटल 23 क्रोमोसोम्स हैं। डिप्लॉइड बाद में वो जब 46 मुकम्मल हो जाएंगे उससे कहेंगे डिप्लॉइड क्रोमोसोम है। एनप्लॉइड इज रेफर टू एनी क्रोमोसोम नंबर दैट इज नॉट यूप्लॉइड। यूप्लॉइड का मतलब होता है कि मतलब नॉर्मल, जो यूप्लॉइडी क्या होती है हमारे पास नॉर्मल नंबर ऑफ मतलब लाइक 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यूप्लॉइडी में क्या होता है उसमें अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाएगी तो वो एन्यूप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। ट्राइसोमी के अंदर एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा होता है क्रोमोसोम। तो इनकी जो मतलब आगे बीमारियाँ ना वो उनको मेन डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे पास ट्राइसोमी 21 का मतलब जो 21 क्रोमोसोम है ना वो उसके अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाता है, मतलब ठीक है। आमतौर पे 2 होते हैं ना, एक्स्ट्रा कॉपी का आ रही होती है क्रोमोसोम की 21 पेयर के ऊपर, ठीक है। इसमें होता क्या, मैंने आपको ना छोटे छोटे निमोनिक्स दे दिए हैं याद करने के लिए। ये मैच खुद कर लीजिएगा कि डाउन सिंड्रोम होता है ना कि इसमें ग्रोथ रिटार्डेड होती है, जी से ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, ठीक है। एल से आपने बताना है कि ठीक है लेक्चुरल डिसेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद आप बताएंगे कि क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मैलिटीज़ आ जाएंगी, अपवर्ड स्लंटिंग आइज़ होंगी, एपिक्रेनियल फोल्ड्स होंगे, फ्लैट फेशियल्स होंगे, स्मॉल ईयर्स होंगे, कार्डिक डिफेक्ट होंगे, हाइपोटोनिया। तो आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं इनको, ठीक है, कि कौन कौन सी एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर। पहले आप उसकी काज बताएंगे कि काज है क्या, काज के बाद आपने बताना है इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, मतलब क्या क्या आपके सिम्टम्स आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो ठीक है इनमें इंडिविजुअल जो इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपिंग ल्यूकीमिया, इनके अंदर ल्यूकीमिया बहुत ज़्यादा होता है, प्रीमच्योर एजिंग हो जाती है। उनके बाद हम बताएंगे कि इनके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ बड़ी कॉमन हो जाती है। अब इसकी काज क्या है, 95% वो बता रहे जो काज है ना वो ट्राइसोमी की नॉन डिस्टिंक्शन है, मियोटिक नॉन डिस्टिंक्शन, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे जो 4% काज हम बताएंगे अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन हो जाएगी ना क्रोमोसोम 21 की, तब डाउन सिंड्रोम होगा। और लास्ट 1% बता रहा कि मुसाकिज़म हो जाए ना अगर, ठीक है, मुजाकिज़म, तो उसकी वजह से हमारे पास 1% चांसेस होते हैं इसके डाउन सिंड्रोम के, ठीक है। उसके अंदर वो कह रहा है विद सम सेल्स हैविंग नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, सम हैविंग ट्राइसोमी। वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं सिंपल बताया कि आपने डाउन सिंड्रोम का करना क्या क्या। देन आप ट्राइसोमी 18 पे आएंगे, एडवर्ड सिंड्रोम इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें जो पेशेंट होता है ना उसके अंदर इंटेलेक्चुअल, इसमें क्या ट्राइसोमी ज़रूर है, ट्राइसोमी का मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है 18 क्रोमोसोम के लेवल पे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, कंजेंटल हमारे पास हार्ट डिफेक्ट होता है, लो सेट एयर्स होते हैं, ठीक है। फ्लैक्शन हमारे पास फ्लैक्शन ऑफ फिंगर्स हैंड्स। उसके बाद हम बताएंगे पेशेंट जो फ्रीक्वेंटली शो माइक्रोगैंथिया, रीनल एबनॉर्मैलिटीज़ होंगी हमारे पास इनडायरेक्टली, मतलब फिंगर्स ऐसे वेबिंग ऑफ फिंगर्स होगी, मेलफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के अंदर ना। उसके बाद हम बताएंगे कि ये बता रहा है कि जो 85% होते हैं ना, मतलब आर लॉस बिटवीन, मतलब देखिए जिस बंदे के अंदर मतलब ट्राइसोमी 18 होगी ना, मतलब जब जिस फीटस के अंदर, तो क्या होगा कि 10th वीक के से पहले वो जो बच्चा डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब
एबॉर्शन हो जाएगा उस बच्चे का। लेकिन वो बता रहा है कि अगर वो पैदा हो भी जाता है लाइफ तो 2 मंथ से पहले पहले उसकी डेथ हो जाएगी, और मैक्सिमम होता है कि वो 1 साल से पहले पहले उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये आपके पास ट्राइसोमी 18 वाला एक बच्चा दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ट्राइसोमी 13, इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 लेवल पे आ रहा होता है। इसमें होलोफ्रोजेनसेफली मतलब जो न्यूरल क्रेनियल पोर होता है ना, ये मुकम्मल ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट होता है, मतलब ओपन हार्ट आपको नजर आ रहा होता है। डेफनेस होती है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, आई डिफेक्ट होता है, कोलोबोमा होता है। उसके बाद कहते हैं एनोफ्थेल्मिया होता है। ठीक है, माइक्रोफ्थेल्मिया एक्सेट्रा, फिंगर्स छोटी वगैरह होंगी या बाजू छोटे छोटे होंगे, देखें लाइक आपके पास गिवन है। तो आपके पास ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अंदर वो कह रहे हैं 90% जो इन्फेंट होंगे डाई हो जाएंगे फर्स्ट मंथ से, मतलब आफ्टर बर्थ, पहले मंथ से ही मतलब पैदा होने के फ़ौरन बाद इनकी डेथ हो जाएगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा होता है कि मेल के अंदर हो रहा होता है, और एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ रहा होता है इनके अंदर ना, ओनली इन मेल्स हो रहा होगा, इनके अंदर स्टेराइल होंगे, मतलब वो आगे अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकते। टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी हमारे पास, हम बताएंगे उसके बाद। और इनके ना न्यूमोनिक्स मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं जो आपने याद करने हैं। ओनली मेल्स के अंदर बता दिया मैंने आपको। उसके अंदर सेमी हाईलाइन, ठीक है, हाईलाइनाइजेशन होती है, मतलब जो हाईलाइन कार्टिलेज डिपॉजिट हो जाता है। सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर गायनेकोमास्टिया, मतलब उनकी छाती थोड़ी सी बड़ी होती है। 47 इनकी मेनली हमारे पास जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ रहे थे ना, वो कहेंगे XXY टाइप होती है। ठीक है, एक साथ बार बॉडी आ रही होती है। उसके अंदर हम बताएंगे एक्स क्रोमोसोम इज नॉर्मली इनएक्टिवेटेड। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे इसकी काज क्या है, काज में बताएंगे नॉन डिस्टिंक्शन हो रही होती है। ठीक है, मेनली नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से हो रहा होता है हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वो कह रहा है कहीं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 48 क्रोमोसोम भी आ जाते हैं, जिसके अंदर 44 ऑटोसोम होते हैं और 4 सेक्स क्रोमोसोम आते हैं, लाइक XXY एक हमारे पास आ रहा होता है, मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद हम बताएंगे मोर एक्स क्रोमोसोम जितने होंगे उतनी डिग्री ऑफ कंजेंटिव इंपेयरमेंट ज़्यादा होगी। स्टैग बॉय मतलब ऐसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, ऐसे स्टीराइल होगा, T से टेस्टिकुलर एट्रोफी, इस तरह आपने मैच करके नाम याद करने हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर बताएंगे मिसिंग, वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम कम आ रहा है। ठीक है, इसमें हम बताएंगे इसे जब एक क्रोमोसोम ज़्यादा है ना वो ट्राइसोमी होगी, लेकिन जब एक क्रोमोसोम कम है तो वो मोनोसोमी होगी। ठीक है, इसमें 98% जो आल फीटस होंगे ना वो उनके अबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन जो ये मेनली फीमेल्स के अंदर हो रहा होता है, जिनके अंदर उनके ओवरीज एब्सेंट होती है, गोनाडल डिस्टेंसेस हो रहा होता है, उनका जो हमारे पास होता है ना स्टेचर वो छोटा होता है, मतलब उनका हाइट छोटी होती है। उनकी गर्दन अगर हम देखेंगे ना वेब नेक होगी, अगर आपके पास गिवन हो, ये आपके पास शो किया टर्नर सिंड्रोम का एक पेशेंट शो किया, उनकी नेक वेब्ड है। ठीक है, उनके बाद ये सिम्टम्स आपने खुद देखने हैं, लाइक उनके पास लिम्फेडिमा होगा, फुट देख लें आप, उनके हैंड्स देख लें, स्वेलिंग होगी उनकी। तो उसके अंदर आपने बताना है लिम्फेडिमा होगा, स्केलेटल एब्नॉर्मैलिटीज़ होंगी। उसके बाद हम बताएंगे ब्रॉड चेस्ट होगी, वाइडली स्पेस निपल्स होंगे। उसमें बताएंगे 55% जो फीमेल्स होती हैं ना, ठीक है, उनके अंदर ये नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से हो रहा होता है। लेकिन 80% बता रहा है जो नॉन डिस्टिंक्शन होती है ना वो मेल गेमीट की वजह से हो रही है, मतलब मेल गेमीट की वजह से ये हो रहा होता है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। इसमें गर्ल बोस के नाम से मतलब आपका निमोनिक याद करना है, लाइक जी से आप स्टार्ट करेंगे, अगर ऊपर से गोनाडल डिस्टेंसेस, उसके बाद अगर आई अगर बात करेंगे तो उसके बाद इसी तरह आपने मूव करना है नीचे की तरफ और मैच करके आपस में तो कवर करना है अपने इनके निमोनिक को भी। नेक्स्ट आपने ट्रिपल एक्स सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। इसमें ना 3X आ जाते हैं साथ में ना, इसमें जो मेनली वो गर्ल्स के अंदर होगा। ठीक है, उसके अंदर वो स्पीच उनकी स्लर्ड होगी और सेल्फ स्टीम होगी। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एब्नॉर्मैलिटीज़, वो थी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़। अब हम बात करने के लिए क्रोमोसोमल के बाद स्ट्रक्चर एब्नॉर्मैलिटीज़। इसमें हम बताएंगे मेनली, मैं आपको ना बीमारियों के नाम भी बताता हूँ और साथ थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताऊँगा। माइक्रो डिलीशन की वजह से हो रहा होता है, लाइक माइक्रो डिलीशन अगर हो जाए ना हमारे पास किसकी, यहाँ पे माइक्रो डिलीशन हो जाएगा अगर हमारे पास लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15। ठीक है, अगर 15 क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म की अगर डिलीशन हो जाए ना तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास एंगलमैन सिंड्रोम। इसमें हम बताएंगे एंगलमैन सिंड्रोम के अंदर ना हो क्या होता है कि मैटरनल क्रोमोसोम की डिलीशन हो रही होती है 15 क्रोमोसोम की। उसमें बताएंगे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, कांट स्पीक, एक्सहिबिट पुअर मोटर डेवलपमेंट होगी उसके अंदर। और देखिए आपके पास एंगलमैन सिंड्रोम में वो बच्चा हंसता ही आपको नजर आएगा हमेशा। ठीक है, और अगर वो बता रहा है अगर डिलीशन हो जाए ना हमारे पास पेरेंटल क्रोमोसोम की, ठीक है, वो भी 15 अगर मैटरनल क्रोमोसोम की अगर हो रही है तो वो हमारे पास एंगलमैन सिंड्रोम है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर पेरेंटल हमारे पास क्रोमोसोम की डिलीशन हो रही है ना तो हमारे पास पार्डर विलाई सिंड्रोम आ जाएगा, जिसके अंदर हाइपोटोनिया, ओबेसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाइपोगोनेडिज्म, अनडिसेंडिंग टेस्टिस वगैरह प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम करेंगे मिलर डाइकर सिंड्रोम के बारे में। इसका बताएंगे हमारे पास क्या हो रहा होता है कि इसके अंदर ना डेवलपमेंटल डिले होता है, सीजर्स होते हैं, कार्डिक हमारे पास अब फेशियल कार्डिक एंड फेशियल एब्नॉर्मैलिटीज़ आ जाएंगी। होता क्यों है ये डिलीशन ऑफ हमारे पास 17p13 क्रोमोसोम की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 22q11 सिंड्रोम आ जाता है, इसके अंदर हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, शाइजोप्रेनिया होता है। ठीक है, इसमें अंदर डिलीशन होते हैं 22q11 क्रोमोसोम की। देन हम बात करेंगे हमारे पास
ठीक है, फ्रिगाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास CGG रिपीट्स आ रहे होते हैं, मतलब जो हमारे पास साइटोसिन गवानिन गवानिन आ रहा होता है, ये रिपीट आ जाता है ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ना। तो उसके बाद क्या होता है कि FMR1 एक होता है जीन, इसकी लॉन्ग आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसकी अगर डिलीशन हो जाती है ना तो हमारे पास फ्रिगाइल एक्स सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, लार्ज ईयर प्रोमिनेंट जा होगा उसके अंदर, ठीक है, लार्ज टेस्टिस होंगे, बस इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हम मूव करेंगे हमारे पास सिंगल, अब म्यूटेशन, अब कुछ होती है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के अंदर क्या हो रहा है, मतलब इरिवर्सिबल चेंज आ जाता है जीन के अंदर, ठीक है। सिंगल जीन म्यूटेशन हो सकती है, कोई डोमिनेंट होती है, कुछ रिसेसिव होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट या जिसे कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं, तो वो भी आपका टॉपिक नहीं है। और आपने डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी नहीं करनी तकरीबन, इनके नाम कर लें तो ठीक है, वरना ना भी करेंगे तो हो जाएगा। लाइक माइक्रोवेव होता है हमारे पास, FISH होता है, उसके बाद सिस्टोजेनिक एनालिसिस होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आप बात करेंगे मोर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ द गैमीट्स। पहले मैं आपको ना यहाँ से पढ़ाऊंगा, देन एक बार आपको ओवरव्यू दे दूंगा आपकी KLM से। ओजेंसिस में ओ ने डिफर करता है, डिफरेंशिएट होता है मेच्योर ओसाइट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास मैच्योरेशन में बताएंगे बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं ना, वो हमारे पास कहाँ से आ रहे होते हैं, हमारे पास गुनेट से आ रहे होते हैं, ठीक है, जेनेटिक फीमेल से। वो डिफरेंशिएट होते हैं ओगोनिया के अंदर। ओगोनिया फिर अपने माइटोटिक डिवीजन करता है काफ़ी ज़्यादा। अब माइटोटिक डिवीजन के बाद ना वो अरेंज हो जाएगा अपने आप को, क्लस्टर की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेगा, ठीक है। क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज करने के बाद अब उनके गिरने एक हमारे पास सेल्स की लेयर आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे फॉलिकुलर सेल्स। और ये जितने भी आ रहे होंगे वो एक सिंगल सेल से आ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल से, ठीक है। उसके बाद बताएंगे मेजोरिटी ऑर्गेन ओगोनिया की वो कंटिन्यू करते रहेंगे डिवाइड पे, मतलब जो ओगोनिया ना वो डिवाइड पे डिवाइड करते जा रहे हैं। और 5th मंथ के ऊपर बता रहा है तकरीबन इतना वो डिवाइड करेंगे कि तकरीबन 7 मिलियन तक वो उनकी कंसनट्रेशन पहुँच जाएगी। और वो कह रहा है इस वक्त 5th मंथ के बाद उनकी डेथ स्टार्ट होती है। डेथ के बाद हम बताएंगे कि वो डिजनरेट हमारे पास उनकी एट्रेटिक होने लग जाती है या उनकी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। 7 मंथ के ऊपर वो मेजोरिटी ओगोनिया डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। उनमें से जो कुछ बचते हैं ना उनके हम बताएंगे वो आगे मूव करेंगे, म्यूसिस 1 करेंगे, ठीक है। उनके गिर्द हमारे पास फॉलिकुलर फ्लैट फॉलिकुलर एक लेयर भी होगी। प्राइमरी ओसाइट का बताएंगे कि ये सराउंडिंग द फ्लैट एपिथेलियल सेल प्राइमोडियल फॉलिकुलर, इतना खास नहीं है, सिंपल अपने डायग्राम से एक बार याद कर लेनी है, क्योंकि इन चैप्टर्स की डायग्राम कभी कभार आ जाती होती है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कोई डायग्राम नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आएगी वो मैं बता दूँगा कि ये आपने ड्रॉ करने के लिए देखना है। अब ना मेच्योर आफ्टर मतलब अब जो मेच्योरेशन होती है ना वो प्यूबर्टी तक कैसे जाती है वो बताता हूँ। कि जब बर्थ का टाइम होता है ना, मतलब फीमेल की बर्थ होती है, तो बताता है कि जो हमारे पास प्रोफेज होती है ना म्यूसिस 1 की, वो प्रोफेज प्रोसीडिंग इनटू मेटाफेज, प्रोफेज अब जाती है मेटाफेज के अंदर, ठीक है। वो अब हमारे पास डिप्लोटीन स्टेज, पहले वो क्या हो रहा होता है, मतलब जब वो बर्थ का टाइम होता है ना, जो प्राइमरी ओसाइट होते हैं जो हमारे पास प्रोफेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो अब डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर आके रेस्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है। अब इस रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन कौन करवा रहा होगा, ओसाइट मैच्योरेशन इनिबिशन, ठीक है। अब ये एक हार्मोन है, वो इनको ना मतलब रेस्ट करवा के रखेगा डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जब बच्चे मतलब उसकी बर्थ हो जाएगी ना, तो वो बता रहा है कि तकरीबन 6 लाख से 8 लाख तक जो हमारे पास ओगोनिया होते हैं ना वो ओसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास एट्रेटिक होते हैं, मतलब उनकी डेवलपमेंट रुकी होती है, ठीक है। अब उनमें से वो कह रहा है कि तकरीबन 40,000 हमारे पास प्यूबर्टी तक बचते हैं, उनमें से 500 की ओवुलेशन होती है सिंपल। मैं जो अगर आप उर्दू में बात कर रहा हूँ ना, तो आप सिंपल अगर वो उन्हीं लाइन्स में उर्दू में लिख देंगे ना, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा देन, ठीक है। प्यूबर्टी के ऊपर क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास तकरीबन 500 ये बचे हुए ना तकरीबन 40,000, इनमें से हर मंथ के एंड पे क्या हो रहा है, 15 से 20 फॉलिकल्स आएंगे, उनकी फिर वो ग्रोथ स्टार्ट होगी, देन वो उनके अकुमुलेशन होगी फ्लूइड की, एंट्रम की, देन सबसे पहले हमारे पास जो प्राइमोडियल फॉलिकल है ना, ठीक है, इन्हें ग्रो करना है सराउंडिंग द फॉलिकुलर सेल्स चेंज फ्रॉम द फ्लैट प्यूबर्टल प्रोलिफरेट, मतलब ठीक है। जब फॉलिकुलर सेल्स जिन्होंने सराउंड किया होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सेल्स के अंदर, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स प्राइमरी। अब ना जो प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है उसने कन्वर्ट होना होता है हमारे पास किसके अंदर, एंटायरल फॉलिकल के अंदर, और एंटायरल फॉलिकल ने कन्वर्ट होना होता है हमारे पास मैच्योर या ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, ठीक है। अब ये सारा कुछ किसके अंडर हो रहा होगा, हमारे पास इन्फ्लुएंस ऑफ हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो रहा होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास जब मियोसिस 1 को कंप्लीट होगी ना, तो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बने होंगे जिनका अनइक्वल साइज होगा। उसके बाद अनइक्वल साइज के बाद हम बताएंगे 23 टोटल डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जब डिवीजन होगी तो एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा या फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, आपको मैंने पहले उस जब फ्लो चार्ट किया था हमने कर लिया था। तो देन म्यूसिस 2 तभी कंप्लीट होगी हमारे पास जब हमारे पास होनी होती है फर्टिलाइजेशन, उसके बिना हमारे पास ये कंप्लीट नहीं हो सकती। देन स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर बताएंगे मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म बिगन एट प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी के ऊपर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है कि जो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर। उसके अंदर बताएंगे हमारे पास सबसे पहले लाइक प्राइमोडियल जर्म सेल पड़े होते हैं, उनके इर्द गिर्द सर्टोली सेल्स ने कवर किया होता है। सर्टोली सेल्स के अंदर जब हमारे पास ल्यूमन आ जाएगा, ये हमारे पास स्पोर्टिंग सेल्स हैं, टेंटिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स।
अब उसके बाद हम बताएंगे जो इनके अंदर जब ल्यूमन आ जाएगा ना तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी सेक्स कोड के अंदर। जब ल्यूमन आ जाएगा तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम बताएंगे ये कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं उन्होंने कहा क्या बनाना होता है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद यहाँ डायग्राम से कर लेते हैं। टाइप ए स्पर्मेटो हमारे पास डार्क होते हैं सबसे, उसके बाद ये पेल में कन्वर्ट होते हैं, देन पेल में टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जो ये कन्वर्ट होते हैं टाइप बी वाले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, जो कि आगे म्यूसिस 1 करते हैं, कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, वो आगे म्यूसिस 2 करके हमारे पास अर्ली स्पर्मेटिड, फिर लेट स्पर्मेटिड, फिर हमारे पास स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक डायग्राम दिखाई गया। सबसे पहले जब टाइप बी हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम आ जाता है तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम की माइटोटिक डिवीजन होती है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। फिर इसकी होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और जन सेकंड मियोटिक डिवीजन के नतीजे में स्पर्मेटिड बन जाता है। एलएच जब हमने वहाँ पढ़ा था ना, मतलब ओ साइट्स की मतलब तो रेगुलेशन पड़ी तो वो एलएच करवा रहा था, तो यहाँ पे भी एलएच करवा होता है। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। इसका काम क्या करना होता है, इसने मतलब जो एलएच है ना, इसने बाइट करना होता है लेडिक सेल के साथ। ठीक है, और वहाँ से इसने टेस्टोस्टेरोन की सक्रीशन करनी होती है। ठीक है, अब हमारे पास इसने टेस्टोस्टेरोन की सक्रीशन करनी है, टेस्टोस्टेरोन ने बाइंड करना आगे, देन कहाँ पे सर्टोली सेल के ऊपर, और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवा देनी है। ठीक है, अब एफएसएच का क्या रोल होता है, ये हमारे पास बहुत इसेंशियल है, क्योंकि इसने आगे सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करना होता है, जो कि आगे वो हमारे पास टेस्टिकुलर फ्लूइड रिलीज करें या इंट्रासेलुलर एंड्रोजन की रिसेप्टर प्रोटीन की प्रोडक्शन करानी होती है। ठीक है, अब हमारे पास स्पर्मेजेंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि इसमें सिंपल है कि हमारे पास जो स्पर्मेटिड्स हैं ना, उन्होंने आगे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले उनकी एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है, देन कंडेंसेशन होती है, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, नेक की, मिडल पीस और साथ में टेल की, उनका मोस्टली साइटोप्लाज्म शेड हो जाता है। उसके बाद हम बताएंगे वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जोन में कन्वर्ट होगा 74 डेज में। तो करीबन 1 डे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बताएंगे 300 मिलियन स्पर्म पर डे बन रहे हैं। जब वो फुली बन जाएंगे तो स्पर्मेटोजोआ एंटर होंगे हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, देन वो पुश होंगे कहाँ पे, हमारे पास एपिडिडमस बाय कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑल्दो इनिशियली ओनली स्लाइटली थोड़े से मोटाइल होंगे, देन बाद में इनकी फुल मोटिलिटी आ जाएगी इनके पास। अगर हम थोड़ा सा अगर फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट की तरफ मूव करें तो हम बताएंगे जो आपने मेन चंद चीज़ें यहाँ से करनी है, लाइक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, थोड़ा सा गाइड कर दूँ। हमने ये कर लिया था लैंगमैन से ओसाइट की डेवलपमेंट कर ली थी, मियोसिस माइटोसिस कर चुके हैं, ओजेंसिस हमने वहाँ से देख लिया है। देन हम मूव करेंगे। ठीक है, चंद चीज़ें जो यहाँ से करनी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब और ओवरीज के बारे में बताएंगे। जो यूट्रस होती है तकरीबन कह रहा है 7 इसकी लेंथ होती है। ठीक है, 7 to 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है, और 2 to 3 सेंटीमीटर होती है इसकी वाल की थिकनेस। ठीक है, इसका बॉडी होती है, सर्विक्स होती है, फंडस होती है। ठीक है, अब ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे जो बॉडी होती है ना यूट्रस की, वो नैरो होती है फ्रॉम दी फंडस, उस साथ में राउंड होती है इस्मस के लेवल पे। कुछ खास नहीं, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो एंडोमीट्रियम हमारे पास होती है ना, वो कम्पैक्ट होती है, 3 लेयर होती है। ठीक है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे स्पॉन्जी लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं कंपोज ऑफ एंडोमीटस। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह के, और लास्ट में होती है बेसल लेयर होती है, जो कि ब्लाइंड एंड्स ऑफ द यूट्राइन कंटेनिंग द ब्लाइंड एंड ऑफ यूट्राइन ग्लैंड। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन मैं आपको यूट्राइन ट्यूब के बारे में बताऊंगा कि सिंपल इसके चंद पार्ट्स होते हैं, लाइक इनफंडिबुलम, इम्पोला, इस्थमस, और ठीक है यूट्राइन पार्ट होता है। उसके बाद ओवरीज होते हैं सराउंडेड बाय ट्यूनिका एल्बोजिनिया, आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुल्ला होता है। ओवेरियन साइकिल आपने अभी यहाँ से नहीं करना, इसकी स्टेजेस लाइक मैं वहाँ से आपको करवा चुका हूँ, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर यूजली प्रेफर करते हैं आपको केएलएम से करवाएं। ठीक है, यहाँ से हमने पीछे से ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है तो वहीं से करेंगे। फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यूक्यू मेनली यही आता होता है। ठीक है, इस चैप्टर में से कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है कैसे, हम बताएंगे पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू दी कोरोनरी डेटा। सबसे पहले उसने कोरोनरी डेटा को क्रॉस करना था स्पर्म ने ना, उसके बाद ओसाइड ने कोरोनरी डेटा को मतलब क्रॉस करने के बाद ना यहाँ पे एंजाइम पड़ता है हाइलुरोनिडेज। ठीक है, वो कहाँ से आएगा हमारे पास, कहाँ से, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म से, उस जिसने पेनिट्रेशन करवानी होती है। देन ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलोसोडा, सबसे पहले उसने वो हमने अगर बात की थी ना, तो हमने किया पैसिव स्पर्म थ्रू दी कोरोनरी डेटा। सबसे पहले उसने कोरोनरी डेटा को क्रॉस करना किसकी मदद से, हाइलुरोनिडेज की मदद से। ठीक है, जो कि एक्रोसोम से आ रहा होगा। देन हम बताएंगे हमारे पास पेनिट्रेशन होती है जोना पेलोसोडा के अंदर। इसमें हम बताएंगे हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट फेज़ है ये बहुत, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की इनिशिएशन हो रही होती है फर्टिलाइजेशन की। इसके अंदर क्या होता है, जो इंजाइम होता है एस्ट्रेज होता है, एक्रोसिन होता है, साथ में न्यूरामाइनिडेज, अब जो काज करेंगे लाइसिस। अब जो जोना पेलोसोडा की लाइसिस करवाएंगे ये हमारे पास। ठीक है, ये 3 इंजाइम्स। देन हमारे पास जोना पेलोसोडा जब इसकी ब्रेकडाउन होंगी ना, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज एक्रोसिन इंजाइम आएगा, जो कि प्रोटीलिटी
मियोटिक एंजाइम है जिसने आगे ब्रेक डाउन करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, किसका, कि वो ब्रेक डाउन हो जाए और स्पर्म एंटर हो जाए हमारे पास जो फ्यूज़ हो जाए ओसाइट के साथ, ठीक है। उसके बाद एक होता है जोना रिएक्शन। जब एक स्पर्म पेनिट्रेट कर लेता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लाइक जब एक स्पर्म, पहले हमारे पास ये हुआ फर्स्ट स्टेप, ठीक है, कि उसने ये ऊपर वाली लेयर क्रॉस करनी थी, ठीक है, जिसका हमने नाम दिया हुआ था कि ये हमारे पास कोरोना रेडिएट है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा बाहर वाली लेयर। जोना पैलिसुडा को कैसे क्रॉस किया वो भी अभी मैंने बता दिया। थर्ड जो हमारे पास अभी जब एक बार अंदर चला जाएगा, हमारे पास क्रॉस कर जाएगा जोना पैलिसुडा को, तो हम बताएंगे यहाँ पे एक एक्रोसोमल रिएक्शन हो रहा होगा, जोना रिएक्शन भी इसे कहते हैं। जिसके नतीजे में क्या होता है, जब एक बार ये रिएक्शन होता है ना, तो मतलब फिर जो एक ओसाइट है ना मुकम्मल, वो इम्पेरिमेबल हो जाता है बाकी सारी एंजाइम, बाकी सारे स्पर्म्स के लिए, कि बाकी सारे स्पर्म क्रॉस ना कर सके। जब एक बार अंदर आ गया तो फिर मतलब दूसरा और कोई भी स्पर्म अंदर ना आ सके, ठीक है, ये आपके पास गिवन भी है। जब एक अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा मुकम्मल भी नहीं, लाइक फ्यूजन होती है सेल मेम्ब्रेन की, ओसाइट सिंपल एक आपके पास जो स्पर्म होता है उसका साइटोप्लाज्म और साथ में न्यूक्लियस अंदर मूव करता है ओसाइट के ना, तो आप यहाँ से बताएंगे फ्यूजन होती है सेल मेम्ब्रेन की, ओसाइट और साथ में स्पर्म की, आपस में वो मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद कंप्लीशन होती है सेकंड, लाइक मैंने आपको बताया था जब म्यूटिक सेकंड विजन तब ही होगी फीमेल ओसाइट की, कि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है देन हमारे पास वो सेकंड म्यूटिक डिवीजन होती है, जिसके अंदर हमारे पास मेल प्रो न्यूक्लियस बनता है। मेल प्रो न्यूक्लियस के बाद ये आगे कन्वर्ट होना होता है इसमें सिंगल डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, मतलब जिसके पास 46 क्रोमोसोम है। इनकी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन की हमने वहाँ से भी किया, लाइक यहाँ से भी कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या होना होता है, रजिस्ट्रेशन होती है 46 क्रोमोसोम के अंदर, वेरिएशन आ जाती है। उसके अंदर हम बताएंगे कि हमारे पास सेक्स ऑफ एम्ब्रियो का पता लग जाता है क्या है, बस तकरीबन। अब हमारे पास फर्स्ट वीक आगे यहाँ से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट वीक में आपको फर्स्ट वीक में सबसे पहले 2 सेल स्टेज होती है, ठीक है, 2 सेल होते हैं, 2 सेल सब और साथ में याद रखना कि ये ऊपर वाली कवरिंग है जोना पैलिसोडा, ठीक है, और ये है ब्लास्टोमेर। अब इन 2 सेल्स के बाद 4 सेल स्टेज के ऊपर, ये हमारा फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है, ये 4 सेल्स के बाद ये 8 सेल के ऊपर स्टेज आएगी, तो 8 सेल के बाद ये हमारे पास आ जाएगी कौन सी 16 सेल स्टेज। जब हमारे पास 16 सेल स्टेज आ जाएगी ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिकुला के अंदर, मतलब जोना पैलिसोडा था ना पहले, तो इससे हम कहेंगे ये मिकुला हो गया, ठीक है। अब ये मिकुला जो हमारे पास, इसके बाद जब हमारे पास 16 सेल स्टेज हो जाएगी ना, तो ये ऊपर जोना पैलिसोडा शेड कर जाएगी, ठीक है, डीजनरेट हो जाएगी जोना पैलिसोडा। अब जो हमारे पास ये अंदर वाली कैविटी डेवलप हो जाएगी, जिससे हम कहेंगे ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है, और ये वाला हमारे पास जो सारा आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और ये ऊपर वाला आ जाएगा एम्ब्रियोब्लास्ट। ये वाला पोर्शन एम्ब्रियोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट, ये अंदर वाली ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी आ जाएगी, ठीक है। ये यहीं पे दिखाया गया कि लाइक जोना पैलिसोडा शेड होगी हुई है, ऊपर वाला एम्ब्रियोब्लास्ट, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रोफोब्लास्ट, ये सारा, और अंदर ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। देन ये सारा कुछ बुक के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, आप अगर फर्स्ट वीक पढ़ेंगे ना, तो अब होनी होती है मतलब पेनिट्रेशन कैसे, कि जो हमारे पास होता है ना, मतलब ये वही ट्रोफोब्लास्ट था, ये एम्ब्रियोब्लास्ट था। अब ये फीमेल की मतलब ये यूट्रस है ना, मतलब उसकी एंडोमेट्रियम है, ठीक है। अब इसने ना मतलब सबसे पहले होती है अटैचमेंट, मतलब जो हमारे पास जाइगोट या हमारे पास आ गया ना, ये इसने अटैच होना होता है एंडोमेट्रियम के साथ, ठीक है। अब जब ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। ये उसके बाद देन क्या होगा, जब हमारे पास ये अटैचमेंट हो जाएगी, तो ये हमारे पास जो ऊपर था ना एम्ब्रियोब्लास्ट, ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक होता है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। मतलब जो अटैचमेंट अंदर की तरफ मूव करेगा ना, ये लाइक इसका जो पार्ट एम्ब्रियोब्लास्ट का जो अंदर की तरफ जा रहा है, वो हमारे पास आ जाएगा सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, जिसने इन्वेड करना है एंडोमेट्रियम को। लेकिन जो बाहर वाला है ना, ये वाला पार्ट था खाली, ये वाला, ये आ जाएगा हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। वो जो हमारे पास पहले थी ना ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, उसने आगे कन्वर्ट हो जाना हमारे पास ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी रहना, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे ये जो हमारे पास था ना ट्रोफोब्लास्ट, अब इसने हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। देन ये था हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में तकरीबन ये होना। तो तकरीबन अगर आपने लाइंस पढ़नी है फर्स्ट वीक यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें, तकरीबन सेम होगा। इसकी बस आपने लाइंस बुक रीडिंग करनी है, मैंने आपको